दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है एक और न्यूज़ बेहतरीन सी सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम आपको फिजिक्स अभी पढ़ा रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलेगा, लेक्चर मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, ओनली फ्री मिलेगा आपको। और अगर ये सीरीज़ आप फॉलो कर लेते हैं 2027 के लिए तो आप 90% तक मार्क इसमें गेन कर सकते हैं क्लास 10th में। तो चलिए, आज का चैप्टर है मेरा क्या, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश पर समझाने से पहले हम आपको प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का क्यों नाम है मैं ये बता देता हूँ। देखिए, प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, ये एक क्या है, मिरर है, आईना है, जिसको अपने भाषा में क्या बोलते हैं, आईना बोलते हैं। मान लेते हैं ये मिरर है और ये मान लेते हैं क्या है, प्रकाश है, प्रकाश है। अगर ये प्रकाश आपके मिरर पे आ रहा है, प्रकाश मिरर पे क्या हो रहा है, आ रहा है। अगर प्रकाश मिरर पे आ रहा है और यहाँ से प्रकाश जैसे ही आएगा आपको या तो इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, नहीं तो इधर इधर, कहीं ना कहीं वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्ट या परावर्तन होगा। इसी परावर्तन को फिजिक्स में नाम दे दिया गया, एक चैप्टर बना दिया गया है, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन आप आगे चैप्टर में पढ़िएगा ना तो ये क्या, छोटा सा एक टॉपिक है ये प्रकाश का परावर्तन। अब जैसे 12th में जाइएगा, 11th में जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक छोटा सा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन 10th क्या है, एक 10th बउआ है, 10th कुछ नहीं है, 10th बउआ है। 10th में आपको ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं होता है, बस डेमो एक होता है क्या कि किसी के बारे में कुछ बहुत कम जानना और किसी के बारे में ज़्यादा जानना। तो इसमें क्या होता है कि आपको प्रकाश के परावर्तन में एक बेसिक कंसेप्ट आपको बस आना चाहिए। और जैसे भी आप 12th में जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं अगर फिजिक्स से, तो इसमें आप पूरा डीपली पढ़ेंगे। लेकिन अभी 10th में हमारी बात रही तो 10th में बस इसका बेसिक चीज़ जो आपको बिहार बोर्ड पूछता भी है और आपको आगे आने वाले एग्जाम में, जैसे आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो उस सब में आपको बेसिक चीज़, छोटी छोटी चीज़ आपसे पूछी जाएगी इस चैप्टर से आपको। तो चलिए हम आज इस चैप्टर को चालू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आप समझ ही गए होंगे परावर्तन का क्या मतलब होता है। सूरज से कोई प्रकाश आ रहा है मिरर पे, इसके बाद इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्यों कहते हैं इसको, ठीक है, परावर्तन तो हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से सूरज के पास से क्या आ रहा है, सन के पास से क्या आ रहा है, सन के पास से क्या आ रहा है, सन के पास से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। इसीलिए इसी वजह से इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर यहाँ से प्रकाश नहीं आता तो सिर्फ परावर्तन। अब बताइए परावर्तन किस चीज़ का होता, अगर प्रकाश नहीं आता तो परावर्तन किस चीज़ का होता है। मान लेते हैं कुछ भी चीज़ आ जाए, कुछ चीज़ आ जाए जो परावर्तित हो रहा है तो उसको परावर्तन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, आप समझ गए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, अब बेसिक चीज़ बताए हैं कि वहाँ से आता है तो ऐसे होता है, तो प्रकाश का परावर्तन कहता है। आप समझिए पहले क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। अब मेन टॉपिक है क्या है कि प्रकाश क्या होता है। देखिए, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक्चुअली में बड़े आप क्लास में जाइएगा तो प्रकाश के बारे में बहुत सारी चीज़ जानिएगा, लेकिन यहाँ पे समझिए प्रकाश सिर्फ ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं वो ऊर्जा है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। जैसे आप किसी वस्तु को, जैसे यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे एक टेबल है। अगर आप इसको देख रहे हैं तो किसके सहायता से देख रहे हैं, प्रकाश पहले यहाँ से सन से प्रकाश टेबल पे जा रहा है, उसके बाद आपके आँखों पे जा रहा है प्रकाश, उसके सहायता। तो आप किसके सहायता से देख रहे हैं टेबल को, प्रकाश की सहायता से। आप डायरेक्ट प्रकाश टेबल को नहीं देख सकते हैं, किसी न किसी वस्तु की सहायता से देखना पड़ेगा आपको। जैसे आप टॉर्च बारिएगा, टॉर्च की सहायता से देख रहे हैं, आपके मन में चला होगा कि सर नहीं, हम सन की सहायता से नहीं देखेंगे, हम टॉर्च से देख लेंगे। तो देखिए, टॉर्चबो में जो आप लगाते हैं ना, ये टॉर्चबा हुआ, तो टॉर्चबो से जो हो जाता है, कोई कण जाता है, वो लाइटें इस पे मारते हैं ना, तो क्या कहीं ना कहीं आप टॉर्च के लाइट से टेबल को देख रहे हैं, तो वो भी क्या हुआ, एक प्रकाश हुआ। तो ये मानव जनित हो गया, ये क्या हो गया, प्राकृतिक हो गया, ये प्राकृतिक हो गया। तो आप एक नोट डाउन लिखिएगा, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगा पॉइंट लिखना है आपको, अगर फाउंडेशन बैच पूरा करिएगा तो पॉइंट बोलूँगा लिखने के लिए, तो आप देख लीजिए पॉइंट कैसे लिखिएगा और हेडिंग कैसे मारा जाता है, सो आप देख लीजिए। आप 10th में अभी आपको नहीं पता होगा हेडिंग क्या होता है और
पॉइंट किसे कहते हैं पहले ये देख लीजिए, उसके बाद मैं जो बोलूँगा आप लिखिएगा और उसको याद कीजिएगा। आपका 90% मार्क मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका आ जाएगा। देखिए जैसे मैं हेडिंग बोलूँगा मारने के लिए, जैसे प्रकाश के बारे में लिखाना है मेरे को, तो मैं आपको हेडिंग बोलूँगा मारने के लिए, तो आप ऐसे हेडिंग मारिएगा, यहाँ प्रकाश लिखिएगा और यहाँ से आप क्या कीजिएगा, ऐसे मार के एक तीर मार के यहाँ से पॉइंट लिखिएगा आप। जैसे प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। देखिए कैसे देख सकते हैं आपको समझा भी दिए हैं, एक बार और समझ लीजिए। प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को कैसे देख सकते हैं। मान लेते हैं आपके इर्द गिर्द एक पुस्तक है, एक बुक है, आपके इर्द गिर्द एक बुक है, तो आप डायरेक्ट बुक को कैसे देख सकते हैं? डायरेक्ट बुक को आप नहीं देख सकते हैं, किसी न किसी वस्तु की सहायता से आपको देखना पड़ेगा। जैसे प्रकाश की सहायता से आप इस पुस्तक को देख सकते हैं। जैसे आप सूरज की किरण जब इस पुस्तक पे पड़ेगी, सूरज की किरण इस पुस्तक पे पड़ेगी, उसके बाद ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। जैसे आपका चैप्टर का नाम था ना प्रकाश का परावर्तन, वैसे ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद आपके आंखों पे जो किरण पड़ेगी, ये आंखों पे किरण पड़ेगी, उसके सहायता से आप क्या कर सकते हैं, इस पुस्तक को देख सकते हैं। तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं। देखिए आप ये समझ चुके हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब दूसरी बात देखिए, प्रकाश जो आ रहा है ना बाबू, प्रकाश दो चीज से उत्पन्न होता है प्रकाश। जैसे देख लीजिए आप, ये सन है, दूसरी बात ये कोई एलईडी बल्ब है, मान लेते हैं कोई एलईडी बल्ब है, ये आपके छत पे कोई एलईडी बल्ब लगा हुआ है, तो क्या इससे प्रकाश नहीं आएगा? इससे भी प्रकाश आएगा, इससे भी प्रकाश आएगा। तो क्या ये दोनों प्रकाश एक ही प्रकाश हुआ? नहीं, दोनों प्रकाश एक प्रकाश नहीं हुआ। देखिए ये क्या है, आप एलईडी बल्बा को ना आप अपने घर पे लगाते हैं, एलईडी बल्बा को आप अपने घर पे लगाते हैं, लेकिन क्या सन को आप अपने घर पे लाके लगाते हैं? उतना हीट आप जनरेट कर पाइएगा? अपने घर पर रख पाइएगा? पृथ्वी जल के राख हो जाएगा जी। इसीलिए देखिए ये सन जो है ना, सन से जो प्रकाशवा आ रहा है, जो प्रकाश आ रहा है सन से, उसको कहते हैं क्या, प्राकृतिक प्रकाश। पहले ये बताइए आप, सन क्या है? सन आपके घर में बना है? सन जब आपको घर में नहीं बना तो क्या दिया है? प्राकृतिक ने दिया है ना, प्राकृत ने दिया है ना, तो क्या हो गया, प्राकृतिक प्रकाश हो गया। और दूसरी बात ये क्या है, एलईडी क्या है? एलईडी क्या है? एलईडी आपको घर पे बना सकते हैं, अगर आपके पास वैसे जुगाड़ है तो आप घर पे भी एलईडी बना सकते हैं, लेकिन नहीं, आप कंपनी में एलईडी बनता है तो क्या इसको भगवान बना देता है? इसको इंसान बनाता है। तो ये क्या बना है? इंसान को क्या कहते हैं? मानव कहते हैं। तो मानव जनित हो गया, मानव जनित, ये क्या हो गया, मानव जनित। एलईडी बल्ब जो प्रकाश आएगा वो क्या हो जाएगा, मानव जनित प्रकाश हो जाएगा। और ये जो सन से जो आएगा, सूरज से आएगा, वो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक प्रकाश। तो प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार कर लीजिएगा, प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं एक नंबर डाल दूंगा कमेंट में, उस पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए दूसरा नोट लिखिए, प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। पहला मानव जनित, दूसरा प्राकृतिक प्रकाश। प्राकृतिक प्रकाश समझ गए? तो देखिए मानव जनित प्रकाश क्या होता है, अब हेडिंग में बोलूंगा आपको मानव, पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अब प्रकाश आपने देखा कि दो प्रकार का होता है, मानव जनित प्रकाश और प्राकृतिक प्रकाश।
तो आप हेडिंग डालिएगा प्राकृतिक प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए इसमें फाउंडेशन वैसे इसीलिए मैं ये सब लिखा रहा हूँ, प्राकृतिक प्रकाश, मानव जनित प्रकाश। अगर यही क्रैश कोर्स रहता और ये अगर दूसरा सीरीज रहता तो मैं आपको कभी नहीं बताता कि प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश क्या होता है, मानव जनित प्रकाश क्या होता है। लेकिन ये क्या है, फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में हम लोगों को छोटी सी चीज़ आपको पढ़ के जाना है, छोटी सी पढ़ के जाना है। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको 90% का गारंटी ले रहा हूँ 90% आने का बोर्ड में, वो आपको क्रैश कोर्स मेरा करना पड़ेगा। अगर आप क्रैश कोर्स कर लेते हैं उसके बाद ही आप 90% फोड़ पाइएगा, क्योंकि इसमें भी पूरा चीज़ तो आप बोर्ड पूछेगा नहीं जितना मैं पढ़ाऊँगा। उसमें भी आधा आधी ऐसा सामान रहेगा जो आपको सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना होता है, और पूरा सामान पूछता नहीं है जो मैं आपको अभी दूंगा। लेकिन वो क्या होता है कि आपको नॉलेज भी लेना है, क्योंकि आगे आपको जॉब भी करना है, जॉब के लिए तो आगे तैयारी करना है, तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये देख लीजिए, हेडिंग डालिए आप प्राकृतिक प्रकाश। देखिए ये क्या होता है, ऐसा प्रकाश जो प्राकृतिक चीजों से उत्पन्न होते हैं। देखिए जैसे सूरज, जैसे सूरज। देखिए प्राकृतिक प्रकाश क्या होता है, पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा। जैसे मैं कॉपी में बताया हूँ आपको हेडिंग कैसे होता है, पॉइंट है। तो प्राकृतिक प्रकाश क्या होता है, ऐसा प्रकाश जो प्राकृतिक चीजों से उत्पन्न होता है। जैसे प्राकृतिक चीज क्या है, सूरज क्या प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक से मिलता है आपको। तो क्या हुआ, अगर सूरज से प्रकाश जो आएगा ना, सूरज के माध्यम से जो आपको प्रकाश आएगा वो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक प्रकाश। तो आप ये भी लिख लीजिएगा साथ में, नोट डाउन करके, प्राकृतिक क्या प्रकाश क्या होता है। आप देखिए अब मानव जनित प्रकाश क्या होता है, हेडिंग डालिएगा आप अपने कॉपी में, मानव जनित प्रकाश, मानव जनित प्रकाश। देखिए मानव जनित का मतलब क्या होता है, मानव माने क्या होता है, मनुष्य। मानव में क्या होता है, मनुष्य, यानी हम आप क्या है, मनुष्य हैं। मानव मतलब क्या होता है, मनुष्य। हम आप क्या है, मनुष्य। अगर हम आपने कोई, हम और आप में से कोई ऐसा चीज का निर्माण कर लेता है जिससे प्रकाश मिलती है, जिससे क्या मिलती है, प्रकाश मिलती है, तो क्या हो जाएगा, मानव जनित प्रकाश। प्रकाश जिस चीज से मिलेगी ना, चाहे अगर वो प्राकृतिक की रही, प्राकृतिक का देन हो तो प्राकृतिक हो जाएगा। और हम और आप आदमी ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है, मानव ने बनाया है, तो क्या हो जाएगा, मानव जनित प्रकाश। समझ गए। जैसे आप टॉर्च है, टॉर्च से भी क्या होता है, प्रकाश निकलता है। टॉर्च से भी क्या निकलता है, प्रकाश। तो ये क्या हो गया, मानव जनित प्रकाश। टॉर्च क्या हो जाएगा, मानव जनित प्रकाश। तो दूसरा नोट लिखिएगा, वैसे प्रकाश जो मानव निर्मित चीजों से, वैसे प्रकाश जो मानव निर्मित चीजों से आता हो, मानव जनित प्रकाश कहलाएगा, मानव जनित प्रकाश कहलाता है। देखिए वैसे प्रकाश जो मानव निर्मित चीजों से आता है क्या कहलाता है, मानव जनित प्रकाश। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिए और चलिए दूसरा टॉपिक पर आते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रदीप्त किसे कहते हैं। प्रदीप्त यानी लुमिनियस, ये क्या होता है, ये कौन सी बला का नाम है। देखिए प्रदीप्त क्या हो रहा है, जैसे आप देखिए ये क्या है, एक मोबाइल है, ये मोबाइल है, और ये क्या हो रहा है, इसका टॉर्च, इसका लाइट जो है जल रहा है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। जिस चीज़ से प्रकाश आती है ना, जिस चीज़ से प्रकाश आती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त। जिस चीज़ से प्रकाश आती है उसको कहते हैं प्रदीप्त। जैसे इस मोबाइल से आपने देखा कि क्या आ रहा था, लाइट आ रहा था, तो ये क्या हो गया आपके लिए, प्रदीप्त हो गया, ल्यूमिनियस हो गया। अगर मान के चलिए इससे ऐसा चीज़ है, मान के चीज़ ये
ये है, मान के चलते ये है, इससे क्या आपको लाइट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? अप्रदीप्त हो गया। तो ये प्रदीप्त वो चीज़ होता है ना जिसके सहायता से हम जिसकी सहायता से नहीं, प्रदीप्त वो चीज़ होता है ना जहाँ से लाइट आता है। जैसे अगर यहाँ लाइट आ रहा था, इस मोबाइल से आपने देखा कि लाइट आ रहा है, जैसे देखिए आप यहाँ क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपके लिए? क्या हो गया ये? आपके लिए हो गया प्रदीप्त। और यहाँ ये देखिए ये लाइट नहीं आ रहा है, इससे लाइट आ रहा है नहीं, तो ये क्या हो गया? अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त क्या होता है? जिससे क्या होता है? लाइट आपको दिखाई देता है। वैसे वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है। देखिए वैसे वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है वो क्या कहलाता है? प्रदीप्त कहलाता है। वो वैसे वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है वो क्या कहलाता है? प्रदीप्त कहलाता है। जैसे आपने देखा उस मोबाइल से लाइट निकल रहा था, प्रकाश निकल रहा था, तो क्या था आपके लिए? प्रदीप्त। जैसे सूरज से प्रकाश आती है तो क्या हो गया आपके लिए? प्रदीप्त। और जैसे आपने देखा इस मार्कर से लाइट नहीं निकल रहा है तो क्या हो गया? अप्रदीप्त। पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए आपने देखा कि प्रदीप्त किसे कहते हैं, लुमिनियस किसे कहते हैं। अब देखिए अप्रदीप्त किसे कहते हैं, ये भी आपको मैं समझा ही दिया हूँ, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन एक बार आप और फिर समझ लीजिए, ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती है। जैसे देखिए आप, क्या इससे आपको प्रकाश निकलता हुआ कहीं दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? ना। तो इससे प्रकाश आपको दिखाई दे नहीं, निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो ये क्या हो गया आपके लिए? ये आपके लिए हो गया अप्रदीप्त। तो वैसे ही है, ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार बोर्ड, प्रदीप्त और अप्रदीप्त में एक डिफरेंस बताइए। तो आप क्या लिखिएगा कि ऐसा वस्तु ना जिससे प्रकाश निकल रहा हो, अगर प्रकाश निकल रहा हो तो प्रदीप्त कहलाएगा, अगर प्रकाश नहीं निकल रहा हो तो अप्रदीप्त कहलाएगा। तो चलिए इस सीरीज में पहला वीडियो ये रहा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना हो कीजिएगा, नहीं करना हो नहीं कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आए और आप देख पाएँ अगर पढ़ना है तो। और इसमें मैं बता रहा हूँ आपको 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी असुविधा का सामना आपको नहीं करना पड़े। इसमें आपको जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो अगर आप पढ़ लेते हैं, देखिए इसमें क्या होता है कि अगर फुल्ली कोर्स तो देखिए आप अपने लेवल पे आप कमज़ोर हैं, अभी ऐसा बात नहीं, अभी 9th अभी पास करके आप आए हैं, अपने लेवल पे सब कमज़ोर रहता है। तो आपको बेसिक पहले चीज़ मैं बता रहा हूँ कि प्रदीप्त क्या होता है, अप्रदीप्त क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, ये सब आपको पहले जानना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एक बार में रट पाइएगा, एक बार में याद कर पाइएगा।